नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान जीके के दो महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की जनसंख्या और राजस्थान की जो जनजातियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है जनगणना 2011। जनगणना 2011 जो है यह कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? जनगणना 2011 जो है यह कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? तो यह था 15वां। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह थी 7वीं जनगणना। और वैसे कौन सी है? तो वैसे 15वीं जनगणना है वह यह जनगणना जो है। इसके इतिहास की यदि बात करें तो प्राचीन काल में इसका उल्लेख हमें अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की पुस्तक इसमें मिलता है। मौर्य काल में, मध्यकाल में हमें आईने अकबरी जो अबुल फजल की है पुस्तक इसमें हमें मुगल काल में मिलता है। आधुनिक काल में जनगणना है इसकी शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो हैं इनके द्वारा की गई थी। 1881 के अंदर जनगणना की जो व्यवस्थित और दशकीय जनगणना की शुरुआत है वह किसने की थी? तो वह की थी लॉर्ड रिपन ने 1881 में। जनगणना जो है यह संघ सूची के अंदर आता है। तो संघ सूची का विषय है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है। इसका गठन 1993 के अंदर किया गया था। जनगणना है यह गृह मंत्रालय के जनगणना विभाग द्वारा की जाती है। तो ये सभी फैक्ट हैं, वो भी आप इनके बारे में याद रखना। अगला है देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्रम है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 24वां, 27वां, 12वां। तो 8वां क्रम है वह राजस्थान का है। लेकिन यदि हम बात करें तेलंगाना का गठन जो हुआ है उसके बाद में राजस्थान का स्थान 7वां है। तेलंगाना के गठन के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 7वां स्थान है। अगला है राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? भारत की जो कुल जनसंख्या है इसकी राजस्थान के अंदर कितनी जनसंख्या है वह है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यह है 5.67%। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। भारत की जनसंख्या का 5.6% जनसंख्या है यह राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार वह कितनी थी? तो वह थी 6.85 करोड़। 6.85 करोड़ है वह राजस्थान की जनसंख्या थी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान है इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी थी? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो यह थी 21.3%। 2011 में राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी थी? 21.3% थी। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें 1991 से लेकर 2001 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि है वह हुई थी? तो वह हुई थी 28.41%। और 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या के अंदर कितनी वृद्धि हुई? 21.3%। 21.3% वृद्धि है वह हुई थी। यह है 21.3। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है इसके अंदर राजस्थान के अंदर कमी आई है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है इसके अंदर क्या हुआ है? कमी आई है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है इसके अंदर आई है राजस्थान के अंदर कमी। तो ये आप याद रखना। राजस्थान के अंदर यदि हम जनसंख्या वृद्धि है इसकी बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि है वह सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर हुई है? सर्वाधिक हुई है बाड़मेर में। बाड़मेर के बाद में हुई है जैसलमेर में। बाड़मेर जिले में हुई है, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर में, फिर जोधपुर में और फिर बांसवाड़ा के अंदर हुई है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि पूछे तो कौन से में हुई है? बाड़मेर में। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि जो है वह राजस्थान के अंदर कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर के अंदर जो वृद्धि दर है वह है 10%। और बाड़मेर है यहाँ पर वृद्धि दर है वह कितनी है? वह है 32.5%। उसके बाद में यदि बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है वह झुंझुनू के अंदर है, बाद में पाली के अंदर है और उसके बाद में है बूंदी के अंदर। तो ये सभी हैं वो आप याद रखना।
उसके बाद में यदि जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें ग्रामीण और शहरी, राजस्थान की ग्रामीण जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी रही है, वह रही है 19%। राजस्थान की ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि दर है वह रही थी 21.3%, ग्रामीण है वह रही है 19%। ग्रामीण में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वह किसकी हुई है, तो ये हुई है जैसलमेर की और उसके बाद में बाड़मेर की। तो ये दो जिले आपको याद रखने हैं। न्यूनतम की यदि हम बात करें तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है वह कहां पर हुई है, तो न्यूनतम हुई है कोटा और गंगानगर, कोटा और गंगानगर। उसके बाद में बात कर लेते हैं शहरी जनसंख्या वृद्धि दर। शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, 29%। शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, 29%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है वह कहाँ हुई, तो यह अलवर के अंदर और उसके बाद में हुई दौसा के अंदर। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है वह कहां पर हुई थी, तो न्यूनतम हुई थी डूंगरपुर के अंदर और प्रतापगढ़ के अंदर। डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो है यहां पर हुई थी। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वह कौन से वर्ष के अंदर हुई थी, तो 1971 से 1981 वाली जो जनगणना है इसके अंदर राजस्थान में हुई थी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। 1971 से 1981 वाली जो जनगणना है इसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी 32.97%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि की बात करें, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है वह राजस्थान के अंदर कब हुई थी, तो ये हुई थी 1911 से 1981 की जो जनगणना है इसके अंदर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है वह हुई थी। तो ये सभी फैक्ट हैं वो आप याद रखना। अगला है निम्नांकित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही। कौन सा दशक था जिसके अंदर राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर है वह उच्चतम रही थी, तो ये वर्ष था 1971 से 1981। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। न्यूनतम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह कब रही थी, 1911 से 1921 तक। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई। राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई थी, तो वह है बाड़मेर जिला, जहां पर 32.5% जनसंख्या वृद्धि दर है वह हुई थी। और न्यूनतम कहां पर हुई थी, न्यूनतम गंगानगर के अंदर 10%। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। न्यूनतम कौन से की रही थी, गंगानगर की, ये रही थी 10%। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। शहरी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर पाई जाती है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो ये पाई जाती है अलवर के अंदर। अलवर है यहाँ पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है वह कहां पर है, तो यह है डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर में है न्यूनतम, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप उसमें देख लेना। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या 2001 से 2011 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर से अधिक रही। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जहां जनसंख्या 2001 से 2011 के दशक में प्रतिशत जो दशकीय वृद्धि है वह राज्य की औसत जो प्रतिशत दशकीय वृद्धि है इनसे अधिक रही थी। राज्य की दशकीय औसत जो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी है, 21.3% है। ये ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर है वह रही थी 21.3% से ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। राजस्थान के 16 ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है, ये आप याद रखना। और एक और फैक्ट है वो आप याद रखना, राजस्थान के ऐसे 25 जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर है वह राष्ट्रीय जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है इससे भी अधिक है। अगला है 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वह कौन सा है, तो ये तो आप सभी जानते हैं जयपुर जिला है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या है वह किसकी है, तो वह है जयपुर की। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा।
राजस्थान के अंदर जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या है, ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। जयपुर के बाद में है जोधपुर के अंदर, अलवर के अंदर, नागौर के अंदर और उदयपुर के अंदर। नागौर और उदयपुर के अंदर न्यूनतम जनसंख्या है वह राजस्थान में कहां पर है? तो न्यूनतम जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के बाद में आएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में आएगा सिरोही, बूंदी और राजसमंद। राजसमंद ये न्यूनतम वाले हैं और ये सर्वाधिक वाले जिले हैं। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें 30 लाख से अधिक जनसंख्या है वह राजस्थान में कौन कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? तो 30 लाख से अधिक जनसंख्या है वो राजस्थान के ये 500 जिले हैं यहाँ पर है। 30 लाख से अधिक जनसंख्या है। जयपुर है यहाँ पर 66.26 लाख है। जैसलमेर की यदि बात करें, जैसलमेर के अंदर 6.69 लाख जनसंख्या है। राजस्थान के अंदर 10 लाख से भी कम जनसंख्या है वह जैसलमेर और प्रतापगढ़ है यहाँ पर पाई जाती है। ये भी आप याद रखना, दोनों में 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम है और 30 लाख से अधिक है वह इन पांचों के अंदर है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम है वह जमाना है। अवरोही क्रम है वह इसके अंदर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, उसके बाद में कम कम। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? अवरोही क्रम जो है इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे ज्यादा है जयपुर की, उसके बाद में जोधपुर, अलवर और नागौर। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है वह कौन सा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यह है जयपुर संभाग, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो कौन सा जिला है वह न्यूनतम जनसंख्या वाला? जैसलमेर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही कथन है। राजस्थान के अंदर लिंगानुपात जो है इसके बारे में सही कथन है वह पूछा गया है। 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। 2011 के अंदर राजस्थान के अंदर जो लिंगानुपात है वह राष्ट्रीय औसत से कम था। ये कथन सत्य है, ये कथन है वह सत्य है। राजस्थान का लिंगानुपात है वह कितना था 2011 के अंदर? तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वह था 928। राजस्थान का लिंगानुपात है वह कितना था? 928 था। पहले 2001 की बात करें तो 921 था। राजस्थान के लिंगानुपात में वृद्धि हुई 7 की। उसके बाद में दूसरा दे रखा है 2011 में राजस्थान में सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। ये कथन भी सत्य है। राजस्थान के अंदर 2011 में सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। एक आप इसमें याद रखना, केवल और केवल ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात की यदि बात करें हमें तो एक जिले के अंदर सिर्फ पाली में 1000 से ज्यादा था, वह था 1003। ये भी आप याद रखना। अच्छा, नीचे ऑप्शन दे रखा है 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। ये कथन भी सत्य है। पाली के अंदर केवल 1000 से ज्यादा था और सभी में 1000 से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिलों के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। यह कथन इसके अंदर दे रखा है असत्य। यह कथन है वह इसके अंदर दे रखा है असत्य। राजस्थान के अंदर लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। उसके बाद में ग्रामीण जो लिंगानुपात है इसकी बात करें, ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? यह है 933। शहरी लिंगानुपात है वह कितना है? तो शहरी लिंगानुपात है वह 914 है। राजस्थान के अंदर ग्रामीण लिंगानुपात जो है ये सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? सर्वाधिक पाली में पाया जाता है और न्यूनतम पाया जाता है धौलपुर में। न्यूनतम कहां पर पाया जाता है? धौलपुर के अंदर पाया जाता है। शहरी लिंगानुपात है ये सर्वाधिक कहां पर है? टोंक के अंदर है। और न्यूनतम है वो कहां पर है? न्यूनतम है जैसलमेर के अंदर। न्यूनतम जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह असत्य दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है। शहरी लिंगानुपात है ये सभी के अंदर 1000 से कम ही था। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है वह कितना है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? भारत का लिंगानुपात तो है 943 और राजस्थान का लिंगानुपात है 928। तो इसमें कितना कम हो गए? 5
और 1। तो राष्ट्रीय जो औसत है इसे 15 बिंदु कम है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। राजस्थान का जो लिंगानुपात है ये राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? 15 बिंदु कम है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है इससे राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात है वह कितना कम है, तो ग्रामीण है ये है 10 कम। शहरी पूछे शहरी कितना कम है, तो शहरी कितना है? शहरी राजस्थान का है 914, तो ये 13 4 9 2 29 बिंदु कम हो जाएगा, शहरी लिंगानुपात कम। और राजस्थान का जो लिंगानुपात है ये 15 कम है। ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान का ये राष्ट्रीय औसत से 10 कम है। शहरी लिंगानुपात है ये कितना कम है? 29 बिंदु कम है। 29 बिंदु कम है, तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार गलत कथन की पहचान है वह करनी है। जनसंख्या वृद्धि दर है वह 21.31% है। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। कुल साक्षरता 66.11% है। राज्य की सर्वाधिक साक्षरता जयपुर जिले में रहती है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर दे रखा है गलत? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर गलत दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर गलत है। लिंगानुपात है ये क्या होता है? तो लिंगानुपात होता है प्रति 1000 जो पुरुष है इन पर महिलाओं की जो संख्या है इनको कहा जाता है लिंगानुपात। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात है वह कहां पर पाया जाता है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात है वह डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़ के अंदर पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात है वह कहां पर पाया जाता है राजस्थान के अंदर? तो न्यूनतम पाया जाता है धौलपुर, जैसलमेर, करौली, यहां पर पाया जाता है न्यूनतम लिंगानुपात। राजस्थान का जो लिंगानुपात है इसके बारे में हमें पढ़ते हैं, इसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। राजस्थान के अंदर यदि लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। 2001 के अंदर लिंगानुपात है वह कितना था? 2001 के अंदर लिंगानुपात है वह राजस्थान का कितना था? 921 था। वृद्धि कितने की हुई है? 7 की वृद्धि हुई है, मतलब लिंगानुपात पिछले की तुलना में बढ़ा है। सर्वाधिक लिंगानुपात है वह पाया जाता है डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़ में। न्यूनतम लिंगानुपात है पाया जाता है धौलपुर के अंदर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर में। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, एक आप याद, भारत का कितना है? भारत का 943 है लिंगानुपात। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का इससे कितना कम है कितना ज्यादा है, तो ये आप याद रखना। ग्रामीण है इसका 933 लिंगानुपात है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है। पाली एक ऐसा जिला है जिसका 1000 से ज्यादा है ग्रामीण लिंगानुपात, और सभी हैं वो 1000 से कम है। पाली, राजसमंद, डूंगरपुर। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कहां पर पाया जाता है? न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है ये धौलपुर, करौली और जैसलमेर में है। शहरी लिंगानुपात की यदि बात करें, शहरी लिंगानुपात 914 है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात किसका है? टोंक का है, ये है 985। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। उसके बाद न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जैसलमेर का है, ये कितना है? 807 है। उसके बाद धौलपुर और अलवर जो है इसका लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात है राजस्थान के अंदर 888 है। शिशु लिंगानुपात है ये कितना है? 888 है। सर्वाधिक कहां पर है शिशु लिंगानुपात? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर में है। न्यूनतम की बात करें तो झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर में है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यह कितना है? ग्रामीण शिशु जो लिंगानुपात है यह कितना है? ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 है, और शहरी कितना है? 874 है। उसके बाद में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है वह कहां पर पाया जाता है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा में। न्यूनतम झुंझुनू, सीकर, करौली में। सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है ये कहां पर है? नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा में, और न्यूनतम है वह पाया जाता है धौलपुर, गंगानगर और दौसा जिले के अंदर। ये सभी फैक्ट हैं वो आप याद रखना। राजस्थान के सभी जिलों का लिंगानुपात 1000 से कम था। 15 जिलों का लिंगानुपात है वह राजस्थान का जो औसत लिंगानुपात है 928, इससे भी कम था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन करना है। 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम है उसका चयन करना है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा?
कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, राजसमंद, उसके बाद में पाली जो है यहाँ पर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही हो जाएगा, पाली, उसके बाद टोंक, दौसा और अलवर। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था। ये 4 जिले दे रखे हैं, इसमें से कौन सा जिला है जहां राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात था 2011 में। अलवर के अंदर, चूरू के अंदर, दौसा के अंदर और गंगानगर के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। चूरू जो जिला है इन चारों में इसका लिंगानुपात है वह सर्वाधिक था। चूरू का लिंगानुपात कितना था 940। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। राजस्थान के अंदर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वह कौन सा है, तो वह है धौलपुर, जिसका लिंगानुपात 846 है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। अगला है निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। एसटी जो है इसका न्यूनतम लिंगानुपात है वह कहां पर मिलता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन दे रखे हैं करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो एसटी जो है अनुसूचित जनजाति जो है इसका सबसे कम लिंगानुपात है वह कौन से जिले के अंदर स्थित है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, करौली के अंदर। यदि एससी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो न्यूनतम लिंगानुपात है वह कहां पर है, तो ये है धौलपुर जिले के अंदर, धौलपुर जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात जो है यह कौन से जिले के अंदर है, तो यह डूंगरपुर में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में 2011 के अनुसार सही नहीं है। ग्रामीण लिंगानुपात दे रखा है 933 था, नगरीय लिंगानुपात 914 था, बाल लिंगानुपात 898 था और दे रखा है बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में सर्वाधिक था। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। ग्रामीण लिंगानुपात है वह राजस्थान के अंदर दे रखा है 933 था। उसके बाद में दे रखा है नगरीय लिंगानुपात है वह कितना था 914। तो ये दोनों ही है वह सत्य हैं। बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, ये कथन भी सत्य है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें असत्य है। बाल लिंगानुपात जो है यह राजस्थान का कितना है, तो यह है 888। 888 बाल लिंगानुपात है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है वह कहाँ पाया जाता है, बांसवाड़ा में, और न्यूनतम झुंझुनू में। अगला है राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। 0 से 6 आयु वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात है वह कौन से जिले के अंदर है, तो यह है झुंझुनू जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में बाल लिंगानुपात 850 महिला प्रति 1000 पुरुष से कम पाया जाता है। राजस्थान के अंदर बाल लिंगानुपात जो है वह 850 से भी कम है, वह कौन से जिलों के अंदर पाया जाता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा 4, झुंझुनू और सीकर। झुंझुनू है यहाँ पर बाल लिंगानुपात सबसे कम पाया जाता है 837। झुंझुनू जो है यहाँ पर कितना है 837 है। सीकर की यदि बात करें तो यहाँ पर 848 है। सीकर है यहाँ पर कितना है 848 है। और उसके बाद में बात करते हैं करौली की, तो यहाँ पर 852 है। करौली के अंदर कितना है 852 है। तो 850 से भी कम है वह कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है झुंझुनू और सीकर। झुंझुनू और सीकर के अंदर पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात है। ग्रामीण जो शिशु लिंगानुपात है वह कितना है, तो यह है 892। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 874 जो है यह है शिशु शहरी लिंगानुपात। अगला है 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है ये पूछा है कि कितना बढ़ा है। नगरीय जो क्षेत्र है यहाँ पर लिंगानुपात है वह कितना बढ़ा है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 24 बढ़ा है।
2001 के अंदर जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह कितना था, तो ये था 890। और वर्तमान के अंदर 2011 की जो जनसंख्या है इसमें कितना है, इसमें 914 है। ग्रामीण की यदि बात करें, ग्रामीण जो लिंगानुपात है 2001 के अंदर वह कितना था, तो ये था 930। और 2011 के अंदर कितना हो गया है, तो ये हो गया 933। तो ये कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है +3। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण तथा नगरीय लिंगानुपात है। ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है वह कितना है, तो ग्रामीण तो है ये 933 है, और जो शहरी लिंगानुपात है वह कितना है, 914 है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। 2011 की जनगणना अनुसार किन जिलों में सर्वाधिक शहरी व ग्रामीण लिंगानुपात है। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें, ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो ग्रामीण तो पाया जाता है पाली के अंदर, और शहरी लिंगानुपात है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सर्वाधिक टोंक के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, वैसे ही होगा। शहरी व ग्रामीण पूछा है तो शहरी टोंक और ग्रामीण का हो जाएगा पाली जिला। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है वह रहा था। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है वह कौन से जिले के अंदर था, तो यह था धौलपुर के अंदर। धौलपुर के बाद में था करौली और जैसलमेर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है वह कहाँ पर रहा, धौलपुर में। सर्वाधिक कहाँ पर था, पाली में। शहरी लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक टोंक में, और न्यूनतम जैसलमेर में। यह है शहरी न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। शहरी न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है वह कौन सा है, जैसलमेर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया। किस वर्ष की जनगणना के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है वह दर्ज किया गया था। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 2011 के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात है वह दर्ज किया गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो अब तक जनगणनाएं हुई हैं इनमें सबसे कम लिंगानुपात है वह राजस्थान का कब दर्ज किया गया था, तो 1921 के अंदर राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात 896 है वह दर्ज किया गया था। अगला है, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं। राजस्थान के अंदर कितने ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात है वह राज्य के औसत लिंगानुपात से भी कम है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो ऐसे जिले हैं वह कितने हैं, 15 जिले हैं वह ऐसे हैं। और 18 जिले ऐसे हैं जिनका औसत जो है लिंगानुपात जो है वह औसत लिंगानुपात से भी ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वह कितना है। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वह कितना है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। शहरी पूछा है और ग्रामीण है वह पूछा है, तो शहरी तो है 24.9% और ग्रामीण है वह कितनी है, 75.1% है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 1 है वह इसके अंदर सही होगा। एक आप याद रखना, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, जयपुर के अंदर है। न्यूनतम जनसंख्या राजस्थान के अंदर कहां पर है, न्यूनतम जनसंख्या है वह कहां पर है, तो यह है जैसलमेर के अंदर। न्यूनतम जनसंख्या है ये कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। उसके बाद में यदि आपसे बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है, तो ये भी जयपुर के अंदर है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है, तो ये भी जैसलमेर के अंदर है। उसके बाद में यदि ग्रामीण के बाद में आपसे पूछे शहरी, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहां पर है, तो ये भी जयपुर है। यहाँ पर तीनों जगह जयपुर होगा। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है, ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर में है, शहरी जनसंख्या राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर में है। सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या राजस्थान में जैसलमेर में है, ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम जैसलमेर में है। लेकिन याद रखना शहरी जनसंख्या जो है वह सबसे कम प्रतापगढ़ के अंदर आएगी। शहरी जनसंख्या जो है यह सबसे कम कहां पर आएगी, प्रतापगढ़ के अंदर होगी। तो ये भी आप फैक्ट हैं वो याद रखना। अगला है, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण व शहरी शिशु लिंगानुपात है वह सर्वाधिक था।
ग्रामीण व शहरी शिशु लिंगानुपात है वह कौन से जिलों के अंदर सर्वाधिक था? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है वह कितना था? ये था 892। शहरी है वह कितना था? ये था 874। अब जिलों की यदि बात करें तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक बांसवाड़ा में था। शहरी शिशु लिंगानुपात जो है यह सर्वाधिक नागौर के अंदर था। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। ये हैं सर्वाधिक वाले। यदि आपसे बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम में कौन सा आ जाएगा? ग्रामीण में न्यूनतम आ जाएगा झुंझुनू, और शहरी है यहां पर न्यूनतम है वह आ जाएगा धौलपुर। अगला है राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। राज्य के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वह कौन सा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यह होगा जयपुर। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। जनसंख्या घनत्व जो है ये क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जो जनसंख्या है उसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यह है 200 वर्ग किलोमीटर। 200 वर्ग किलोमीटर। 2001 में कितना था? यह था 165। कितना बढ़ा है? यह बढ़ा है 5, 30, 35। 35 जो है वह बढ़ा है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की। यदि बात करें तो सर्वाधिक कहाँ का है? जयपुर का है। जयपुर का 595 है। उसके बाद में बात कर लेते हैं भरतपुर है दूसरे नंबर पर। भरतपुर का कितना है? तो भरतपुर का है 503। उसके बाद में दौसा है 476, और उसके बाद में अलवर है, अलवर का है 438। तो जनसंख्या घनत्व है ये 500 से भी ज्यादा कितने का है? 500 प्लस कितने का है? 2 का है, जयपुर और भरतपुर। ये आप याद रखना। न्यूनतम की यदि बात करें तो न्यूनतम है जैसलमेर का। न्यूनतम जैसलमेर का है ये 17 है। बीकानेर की यदि हम बात करें दूसरे नंबर पर आता है 78 है। बाड़मेर की बात करें तो न्यूनतम तीसरे नंबर पर आता है 92 है, और उसके बाद में चूरू 147 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 100 से भी कम कौन से का है? तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर है, इन तीनों का 100 से भी कम है। और ये भी आप याद रख लेना कि 500 से ज्यादा कौन से का है? तो दोनों जिलों जो जयपुर और भरतपुर हैं इनका 500 से भी ज्यादा है। 500 से भी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 401 से 500 के मध्य था? 401 से लेकर 500 के मध्य है वह इसने पूछा है। तो सबसे पहले इसने दे रखा है अलवर और दौसा, अलवर धौलपुर, अलवर दौसा धौलपुर, दौसा अलवर भरतपुर। तो भरतपुर तो इसके अंदर नहीं होगा। भरतपुर का कितना है? 503 है। तो ये 401 से लेकर 500 के मध्य ये नहीं आएगा। उसके बाद में हमने पीछे पढ़ा है कि दौसा है इसका 476 है, अलवर का 438 है। दौसा का कितना है? दौसा का दे रखा है 476 और अलवर का है 438। और ये धौलपुर जो जिला है इसका कितना है? धौलपुर का है 398। तो ये भी आप याद रख लेना, 400 से कम ही है इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएंगे? अलवर और दौसा। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। 400 से 500 के मध्य कितने आते हैं? तो 2 हो जाएंगे, अलवर और दौसा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखे हैं जिला और उनका जिला घनत्व है वह दे रखा है। जोधपुर का दे रखा है, कोटा, अजमेर और भरतपुर। भरतपुर का आप सभी जानते हैं, इसके अंदर होगा ये 503। 503 है वह इसके अंदर होगा। उसके बाद में जोधपुर जो है इसका कितना होगा? जोधपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 161। कोटा जो है इसका जनसंख्या घनत्व है वह कितना है? कोटा जो है इसका जनसंख्या घनत्व है वह कितना है? तो कोटा का जनसंख्या घनत्व 374 है। और अजमेर है इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका 305 है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है? 100 से भी कम कौन से में पाया जाता है? तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है ये 17 है, बीकानेर का 78 है और बाड़मेर का 92 है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। जैसलमेर का कितना है? 17 है, बीकानेर का 78 है और बाड़मेर है इसका 92 है। 100 से भी कम है वह इनका पाया जाता है। और उसके बाद में चूरू का है 147 और उसके बाद में जोधपुर का है 161।
अगला है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ये 4 जिले हैं वह दे रखे हैं, इसके अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वह कौन से का है। ऑप्शन दे रखे हैं श्री गंगानगर के बाद में दे रखा है पाली के बाद में चूरू और चूरू के बाद में दे रखा है जालोर। तो कौन सा है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, चूरू का है। तो 4-5 जिले तो आपको याद रखने ही है, न्यूनतम सबसे कम जैसलमेर, बाद में बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। कौन सा कथन है सही नहीं है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2001 में 165 से बढ़कर 2011 में 200 हो गया। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 1911 से 1921 के दशक में 32 से घटकर 30 रह गया। 2001 से 2011 में जनसंख्या में अधिकतम घनत्व के लिए जयपुर जिले का उल्लेख है। 2001 से 2011 में जनसंख्या घनत्व में न्यूनतम वृद्धि बीकानेर जिले में है। तो कौन सा कथन है वह इसके अंदर सही होगा। कौन सा कथन है वह इसके अंदर सही नहीं है, कौन सा कथन है वह इसके अंदर सही नहीं है। तो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2001 में 165 से बढ़कर 200 हो गया, ये कथन सत्य है 2011 में। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 1911 से 1921 के दशक में 32 से घटकर 30 रह गया, ये कथन भी सत्य है। 2001 से 2011 में जनसंख्या घनत्व में जयपुर जिला जो है यहाँ पर अधिकतम है। 2001 से 2011 में जनसंख्या घनत्व में न्यूनतम वृद्धि बीकानेर जिले में है। तो बीकानेर जिले के अंदर नहीं होगी, ये होगी जैसलमेर जिले के अंदर। जैसलमेर जो है इसके अंदर 4 की वृद्धि है वह हुई है, 4 की वृद्धि है वह इसके अंदर हुई है। तो आप याद रख लेना 4 इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन है वह सही नहीं है। 2011 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनना है। लिंगानुपात है इसके अंदर वृद्धि हुई है, बाल लिंगानुपात घटा है, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जनसंख्या घनत्व में बदलाव हुआ है, +35 है वह हुआ है, 165 से कितना हो गया है 200। कौन से जिले में मानव बसावट या संरचना ह्यूमन सेटलमेंट का घनत्व अधिकतम है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, कौन सा जिला है जिसके अंदर मानव बसावट या जो संरचना है ह्यूमन सेटलमेंट का घनत्व है वह अधिकतम है। अजमेर दे रखा है, बाड़मेर दे रखा है, श्री गंगानगर दे रखा है और सिरोही वह दे रखा है। तो इन सभी से जो जनसंख्या घनत्व है वह ज्यादा किसका है, वह अजमेर का, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। सिरोही का जनसंख्या घनत्व कितना है 202 है, गंगानगर का जनसंख्या घनत्व 179 है, बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व कितना है 92 है और अजमेर है इसका जनसंख्या घनत्व है 305। अगला है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है। राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। वर्तमान के अंदर यदि हम बात करें तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है वह कहां पर पाई जाती है, तो यह पाई जाती है जैसलमेर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। मुस्लिम जो जनसंख्या है यह सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, जैसलमेर में, यह है प्रतिशत में सर्वाधिक। जैसलमेर जो है यहाँ पर प्रतिशत के अंदर मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। यदि धर्म और इनके अनुसार जनसंख्या की बात करें और जनसंख्या का प्रतिशत है इसकी भी बात करें तो हिंदू जो हैं ये सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, जयपुर में। मुस्लिम है ये भी सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, तो मुस्लिम है ये भी जयपुर के अंदर ही सर्वाधिक पाए जाते हैं। प्रतिशत में यदि बात करें तो हिंदू हैं ये कहां पर, दौसा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। मुस्लिम हैं ये प्रतिशत में सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर के अंदर, सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, जैसलमेर के अंदर। सिख जो हैं ये सर्वाधिक कहां पर है राजस्थान के अंदर, तो ये गंगानगर के अंदर है और प्रतिशत के अंदर भी सर्वाधिक कहां पर है, गंगानगर के अंदर ही स्थित है। जैन धर्म की यदि हम बात करें, जैन धर्म सर्वाधिक राजस्थान के जयपुर में है और प्रतिशत के अंदर बात करें तो कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। उसके बाद में बात करें ईसाई सर्वाधिक प्रतिशत और जनसंख्या दोनों के अंदर ये कहां पर है, बांसवाड़ा में। प्रतिशत में पूछे या वैसे पूछे तो दोनों जगह बांसवाड़ा के अंदर ये ज्यादा है। बौद्ध हैं ये भी प्रतिशत और दोनों के अंदर अलवर जो है यहाँ पर ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है वह कौन सा दे रखा है। हिंदू दे रखे हैं 73.93%, ये असत्य है। हिंदू है वह कितने हैं, तो ये है 88.49%। मुसलमान हैं वह कितने दे रखे हैं, मुस्लिम 20.07%, ये भी असत्य है, ये है 9.07%।
ईसाई हैं ये दे रखे हैं 5.27% है, तो ये भी असत्य है। ईसाई कितने हैं? 0.14% है। सिख हैं ये दे रखे हैं 1.27%, ये हैं वह सत्य है। ये कथन है वह सत्य है। जैन है वह कितने प्रतिशत है? तो 0.91%। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों का सही युग्म है। राजस्थान के अंदर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि जो है वह कौन से जिलों के अंदर हुई थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि जो है यह राजस्थान के अंदर कहां पर हुई थी? तो ये गंगानगर के अंदर हुई थी 10%। गंगानगर जो है यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है वह कितनी हुई थी? 10% है वह हुई थी। उसके बाद में हुई थी झुंझुनू के अंदर 11.7% है, उसके बाद पाली और उसके बाद बूंदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है वह रही थी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा के अंदर। अगला है 2001 से 2011 दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम बताना है तो सर्वाधिक बाड़मेर में, फिर जैसलमेर में, फिर जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अगला है 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? कौन से जिले हैं जहां पर 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है वह स्थित है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वैसे ही होगा, कोटा और जयपुर। कोटा है यहाँ पर 60.30% नगरीय जनसंख्या है और जयपुर है यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर है 52.40%। अगला है 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था? 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या में सर्वाधिक था? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो कौन से का ज्यादा था? कोटा का। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कोटा के बाद जयपुर का। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। शहरी जनसंख्या है वह शहरी जो जनसंख्या है वह राज्य में सर्वाधिक रही है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला है वह सही होगा। राजस्थान के अंदर ग्रामीण जनसंख्या की यदि बात करें, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर के अंदर है और शहरी भी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जो है वह राजस्थान के अंदर कहां पर है? जैसलमेर में है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या है वह कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। उसके बाद में यदि प्रतिशत के अंदर यदि हम बात करते हैं तो सर्वाधिक प्रतिशत है ग्रामीण के अंदर। यदि प्रतिशत में हम बात करें तो सर्वाधिक कहां पर है? तो ये डूंगरपुर के अंदर है। और सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी जो प्रतिशत है ये कहां पर है? ये कोटा के अंदर है। उसके बाद में बात कर लेते हैं न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत है वह, न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत है वह कहां पर है? तो ये कोटा के अंदर है। और न्यूनतम शहरी प्रतिशत है वह कहां पर है? तो ये डूंगरपुर के अंदर है। ये कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या है ये कहां पर मिलती है? सबसे कम मिलती है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के बाद यदि हम बात करें तो डूंगरपुर के अंदर, जैसलमेर में, उसके बाद बांसवाड़ा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, बांसवाड़ा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला है वह कौन सा है? दौसा, डूंगरपुर, कोटा, जयपुर। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, डूंगरपुर। शहरी जनसंख्या जो है इसका न्यूनतम प्रतिशत है वह डूंगरपुर में पाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण तथा शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वह दर्शाते हैं? राजस्थान के अंदर 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले हैं जो क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण तथा शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वह दर्शाते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? न्यूनतम ग्रामीण जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह रही थी कोटा के अंदर।
और न्यूनतम नगरीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह रही थी डूंगरपुर के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 से होगा कोटा व डूंगरपुर। राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या जो है इसके अंदर जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी रही थी, तो 19% है वह रही थी। और शहरी के अंदर कितनी रही थी, तो ये रही थी 29%। अगला है निम्न में से एक सही नहीं है। आयु वर्ग 0 से 6 के बीच प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज़्यादा है। साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में कम है। भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है। भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही नहीं होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर 4, भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ये कथन है वह सत्य है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वह कितना है? 200 है। राजस्थान के किस संभाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? राजस्थान का कौन सा संभाग है जहां पर जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो यह है पूर्वी मैदानी भाग। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है। राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है इसके अंदर जनजाति जो संख्या है इसका प्रतिशत है वह कितना है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? जनजाति एसटी जो है यह राजस्थान के अंदर कितनी है? तो यह है 13.5%। एससी है इसकी कितनी है? तो यह है 17.8%। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत है वह क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ग्रामीण में 16.9% और नगरीय में 3.2%। अगला है नीचे दिए गए कथनों में से वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान की साक्षरता 52.12% है। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं। गलोटी कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो हैं ये सही नहीं है। राजस्थान की साक्षरता है वह दर कितनी है? तो राजस्थान की साक्षरता दर है वह है 66.1%। 2 और 4 जो हैं इसके अंदर सही नहीं है। गलोटी कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन हैं, ये भी असत्य है। अगला है अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम है। अनुसूचित जो जनजाति है इसके अंदर प्रतिशत के हिसाब से पूछा है अवरोही क्रम। सबसे ज्यादा अनुसूचित जो जनजाति है यह प्रतिशत के रूप में कहां पर पाई जाती है? कौन सा होगा? तो सबसे पहले पाई जाती है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर के बाद में होगा प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अनुसूचित जाति एसटी जो है यह सर्वाधिक की यदि बात करें तो सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और यदि प्रतिशत में सर्वाधिक की बात करें तो प्रतिशत में सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाई जाती है, डूंगरपुर के अंदर और प्रतापगढ़ के अंदर। उसके बाद में न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जो है अनुसूचित जनजाति वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर है, नागौर और चूरू। प्रतिशत में न्यूनतम है वह कहां पर है? तो इनको उल्टा कर दो, नागौर, बीकानेर और चूरू। तो ये आप याद रखना, इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? अधिकतम और न्यूनतम है वह पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? अनुसूचित जनजाति जो एसटी है इसका सर्वाधिक प्रतिशत है वह बांसवाड़ा के अंदर है और इसका न्यूनतम जो प्रतिशत है वह कहां पर है? वह है नागौर के अंदर, नागौर और बीकानेर। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर। अगला है जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है?
जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान जो है इसका भारत के अंदर कौन सा स्थान है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये स्थान है चौथा। सबसे ज्यादा जनजातियां हैं एक राजस्थान में कहां पर पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं मध्य प्रदेश एमपी के अंदर पाई जाती हैं। दूसरा स्थान है वह किसका है, महाराष्ट्र का है। तीसरा स्थान उड़ीसा का है और उड़ीसा के बाद चौथा जो स्थान है वह किसका है, वह राजस्थान का है। अगला है किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है, कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है वह पाई जाती है। अनुसूचित जाति एससी जो है यह सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही, गंगानगर। तो राजस्थान के अंदर यदि हम एससी की बात करें तो यह 17.8% इसका जनसंख्या में हिस्सा है। कुल जनसंख्या इसकी 121.21 लाख है। एससी है, इसके लिंगानुपात की बात करें तो इसका लिंगानुपात कितना है, 923। और एसटी है, इसका लिंगानुपात कितना है, इसका लिंगानुपात है वह है 948। एससी जो है यह सर्वाधिक राजस्थान के अंदर जयपुर में, उसके बाद गंगानगर, फिर नागौर जो है यहां पर पाई जाती है। यदि प्रतिशत के अंदर सर्वाधिक आपसे पूछे तो कहां पर है, गंगानगर के अंदर होगी, हनुमानगढ़ और करौली जो है यहां पर होगी। न्यूनतम की यदि बात करें, न्यूनतम ये कहां पर है, तो न्यूनतम पाई जाती है डूंगरपुर के अंदर, फिर प्रतापगढ़ और उसके बाद बांसवाड़ा। प्रतिशत में यदि न्यूनतम पूछे तो प्रतिशत में डूंगरपुर के बाद में आ जाएगा बांसवाड़ा और उदयपुर। तो ये आप याद रखना, इसने पूछा है किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है, तो पाई जाती है जयपुर, उसके बाद गंगानगर। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसके अंदर सही होगा। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के प्रतिशत अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम है वह पूछा गया है। अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है 2011 प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम है वह पूछा गया है। प्रतिशत में सर्वाधिक गंगानगर में पाई जाती है, उसके बाद हनुमानगढ़ में, उसके बाद करौली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2001 से 2011 में राजस्थान के बाल लिंगानुपात 0 से 6 में क्या अंतर था, कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा। 2001 से 2011 में राजस्थान के बाल लिंगानुपात जो है इसके अंदर क्या अंतर है वह आया। 2001 जो है इस समय राजस्थान के अंदर बाल लिंगानुपात है वह था 909 और वर्तमान के अंदर 2011 के अनुसार कितना है, तो ये है 888। तो कितने का है, 21 अंकों की कमी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों के किस समूह की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10 से 12% के बीच थी। कौन से जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर है वह 10 से 12% के बीच थी, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। जनसंख्या वृद्धि दर श्री गंगानगर की सबसे न्यूनतम थी जो कितनी थी, 10%। उसके बाद में यदि बात करें तो झुंझुनू की 11.7 और पाली है इसकी थी कितनी, 11.9% थी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, झुंझुनू, पाली और गंगानगर। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। अगला है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है। जनसंख्या के आधार पर दूसरी जनजाति है वह कौन सी है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। तो पहला स्थान जो है वह है मीणा जनजाति का, दूसरा स्थान है वह है भील जनजाति का, तीसरा स्थान है वह किसका है, गरासिया जनजाति का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, भील जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला है। द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला जिला है वह कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। शहरिया जनजाति जो है वह राजस्थान के अंदर 12 जो जिला है यहाँ पर सर्वाधिक है। दूसरे नंबर की यदि बात करें तो वह है कोटा जिला। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न भाषाओं में से अखिल भारतीय स्तर पर बोले जाने के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत पर बोले जाने वाली भाषा है, इसका चयन है वह करना है। कौन सी भाषा है जो राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत पर बोली जाती है, सिंधी, मराठी, तेलुगु, पंजाबी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 पंजाबी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में कार्य सहभागिता दर है वह सर्वाधिक थी। कौन सा जिला है जहां पर कार्य सहभागिता की जो दर है वह सर्वाधिक थी,
कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, प्रतापगढ़। राजस्थान के अंदर 2011 की जनसंख्या के अनुसार यदि बात करें तो पुरुष कार्य सहभागिता दर है ये है 51.5%। स्त्री कार्य सहभागिता दर है वह कितनी है? तो यह है 35.1%। कुल कार्य सहभागिता दर जो है वह कितनी है? कुल कार्य सहभागिता दर है वह कितनी है? तो यह है 43.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है? राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जो जनजाति है इसकी जनसंख्या 28% से अधिक है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? 28% से अधिक जनसंख्या है वह कितने जिलों में है? तो यह है 5 जिलों के अंदर। 5 जिलों में 5 जिले हैं वह कौन कौन से हैं? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर। अब एक और आप याद रखना, ये जो 3 जिले हैं यहाँ पर 60% से अधिक जो इनकी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वह पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे? राजस्थान में 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर हैं वह राजस्थान के अंदर थे? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, 30 शहर थे। राजस्थान के अंदर हम बात करें 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगर तो एक है, वो है जयपुर। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर या शहर कितने हैं? 5 हैं। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगर हैं वह कितने हैं? तो वह हैं 14, 17 नहीं है 14 है। उसके बाद में बात करें 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जो जिले हैं वह कितने हैं? वे 2 हैं, एक तो है जैसलमेर और एक है प्रतापगढ़। ये जिले हैं, ये जिले जैसलमेर और प्रतापगढ़। अगला है लिंगानुपात है, इनको सुमेलित है वह करना है। लिंगानुपात दे रखा है और इनको सुमेलित है वह करना है। राजसमंद का दे रखा है, डूंगरपुर का दे रखा है, पाली का दे रखा है और प्रतापगढ़ है इसका दे रखा है। डूंगरपुर जो है इसका लिंगानुपात है वह कितना है? डूंगरपुर जो है इसका लिंगानुपात है वह कितना है? तो इसका लिंगानुपात है वह है 994। उसके बाद में राजसमंद है, इसका लिंगानुपात कितना है? तो राजसमंद है इसका लिंगानुपात है 990। पाली है इसका लिंगानुपात 987 है। प्रतापगढ़ है इसका लिंगानुपात है वह कितना है? 983 है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले थे। राजस्थान के अंदर 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं वह कौन से थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, डूंगरपुर, जैसलमेर और प्रतापगढ़। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नांकित जिलों में से कौन से जिले में न्यूनतम जनसंख्या है? कौन सा जिला है जिसके अंदर न्यूनतम जनसंख्या है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम बात करें राजस्थान के अंदर सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। उसके बाद में कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही हो जाएगा, प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के अनुसार सही आरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह कौन सी आरोही क्रम के अंदर आरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? राजस्थान के अंदर आरोही क्रम इसके अंदर पूछा गया, पहले कम वृद्धि, फिर अधिक वृद्धि, फिर अधिक वृद्धि। तो इसके अंदर यदि बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि है वह हुई थी बाड़मेर में। उसके बाद में कहां पर हुई थी? जैसलमेर है, यहाँ पर हुई थी। उसके बाद में हुई थी जोधपुर के अंदर और उसके अंदर बाद में हुई थी बांसवाड़ा के अंदर। तो इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं जोधपुर के बाद दे रखा बांसवाड़ा, ये असत्य हो गया। जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर और पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर 30% से अधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है वह कहाँ?
कितने जिलों के अंदर दर्ज की गई थी? तो कितने जिलों में की गई थी? 2 जिलों में की गई थी। 30% से भी अधिक जनसंख्या वृद्धि दर 30% से भी अधिक कितने जिलों के अंदर दर्ज है वह की गई थी? तो दो जिलों में की गई थी। बाड़मेर के अंदर 32.5 और जैसलमेर है यहाँ पर की गई थी 31.8%। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखना। सूची 1 दे रखी है और सूची 2 का मिलान है वह करना है। एक में दे रखा है जिला, दूसरे में जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 2011 जो जनगणना है इसका प्रतिशत है वह पूछा गया है। अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत है वह इसके अंदर पूछा गया है। तो कौन सा इसके अंदर सही होगा? करौली जो है यहाँ पर होगी 24.31%। उसके बाद में दे रखा है बीकानेर है यहाँ पर होगी 20.88%। भरतपुर है यहाँ पर होगी 21.8%। अलवर है यहाँ पर होगी 17.77%। 17.77%। अगला है 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन है वह आया था? कितना परिवर्तन आया था? तो ये आया था +35। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 165 से हो गया था 200। जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 912 था? बाल लिंगानुपात है वह कितना था? 912 था। ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 912 था? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं, एक तो बारां, एक है चित्तौड़गढ़ और एक है झालावाड़, जहां पर बाल लिंगानुपात है वह कितना है? 912 है। राजस्थान का लिंगानुपात है वह 928 है। बारां जिला जो है इसका लिंगानुपात कितना है? 929 है। तो लगभग इसका बराबर है बारां जिले का राजस्थान के लिंगानुपात के। ये भी आप याद रखना। बारां जिला जो है यह राजस्थान के लिंगानुपात के सर्वाधिक निकट लिंगानुपात है वह रखता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या है। राजस्थान का जो औसत लिंगानुपात है इससे अधिक लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? तो वे हैं 18। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात है वह अंकित किया गया है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है वह तो धौलपुर में है और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। अब हमें राजस्थान के अंदर जो साक्षरता है इसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के अंदर साक्षरता है जो इसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में साक्षरता दर है वह कितनी है? तो ये है 66.1%। साक्षरता जो कितनी है राजस्थान के अंदर? ये है 66.1%। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें 2001 की तुलना में तो राजस्थान के 2 ही ऐसे जिले हैं, बाड़मेर और चूरू। बाड़मेर व चूरू ही 2 ऐसे जिले हैं इनकी साक्षरता में आई है कमी और सभी की साक्षरता में वृद्धि हुई है। साक्षरता में इनकी कमी आई है और सभी के अंदर क्या हुई है? वृद्धि है वह हुई है। पहला क्वेश्चन है राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है वह कितनी थी? तो साक्षरता दर कितनी थी? 66.11%। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी जबकि महिला साक्षरता 52.12% है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? महिला साक्षरता दर 52.1% है और पुरुष साक्षरता दर है वह कितनी है? तो वह 79.2% या 79.19% है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता है वह कितनी है? राजस्थान के अंदर ग्रामीण साक्षरता है वह तो है 61.4% है और शहरी साक्षरता है वह है 79.7%। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले के अंदर अंकित की गई? वर्ष 2011 में राजस्थान के अंदर जो सर्वोच्च महिला साक्षरता है वह कहां पर थी? तो ये थी कोटा के अंदर। सर्वोच्च पुरुष साक्षरता है वह कहां पर थी? तो ये थी झुंझुनू जिले के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है?
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला जो साक्षरता है इसकी दर न्यूनतम है? कौन से जिले में है? तो यह है जालोर जिले के अंदर। जालोर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, यहाँ पर कम है वह पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में नहीं है। कहां पर है? कोटा के अंदर है। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है, यह कथन सत्य है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है, यह कथन भी सत्य है। तो पहला ही जो कथन है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर है वह कहां पर थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर कहां थी? जयपुर, उदयपुर, अजमेर और प्रतापगढ़। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। उदयपुर जो है यहां पर सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर है वह कहां पर थी? तो ये थी झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू के अंदर थी। राजस्थान की महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन दे रखे हैं 17वां, 19वां, 28वां और 21वां। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, 28वां। सबसे कम महिला साक्षरता भारत के अंदर बिहार की है, उसके बाद राजस्थान का स्थान है नीचे से दूसरा। राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में किस जिले में है? राजस्थान के अंदर पुरुष जो साक्षरता है यह सर्वाधिक किस जिले के अंदर है? तो यह है झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है? कोटा के अंदर है। उसके बाद में कहां पर है? जयपुर के अंदर है, फिर झुंझुनू के अंदर है और फिर सीकर के अंदर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? 75% से अधिक साक्षरता कौन से में है? तो यह है कोटा और जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कोटा है, यहाँ पर है 76.6%। कोटा के अंदर 76.6 है और जयपुर के अंदर 75.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वह कौन से में है? तो वह कोटा जिले के अंदर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर 2011 की जनगणना में घटते क्रम में व्यवस्थित है वह करना है। घटते क्रम के अंदर इनको व्यवस्थित है वह करना है। सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वह कहां पर होगी? ये होगी कोटा के अंदर। सर्वाधिक जो साक्षरता है वह कहां पर होगी? ये होगी कोटा के अंदर। उसके बाद जो कम साक्षरता है वह कहां पर होगी? वह होगी अलवर के अंदर। अलवर के अंदर होगी, फिर होगी चूरू के अंदर और फिर कहां पर होगी? सिरोही के अंदर। तो इसमें कौन सा होगा? 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4 जो क्रम है वह सही होगा। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? राजस्थान के अंदर न्यूनतम साक्षरता दर है वह कौन से जिले में है? तो यह है जालोर में। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एक युग्म में सही सुमेलित नहीं है? अधिकतम जनसंख्या दे रखी है जयपुर में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर में, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में। न्यूनतम साक्षरता दर है ये बाड़मेर में नहीं है, ये जालोर के अंदर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर ग्रामीण महिला साक्षरता दर है वह कितनी है? ग्रामीण महिला साक्षरता दर है वह कितनी है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो यह है 45.8। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। ग्रामीण महिला साक्षरता 45.8 है और शहरी महिला साक्षरता कितनी है? 70.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार कौन से जिले में एसटी की महिला साक्षरता है वह न्यूनतम है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें सही होगा सिरोही।
कौन सा कथन सही नहीं है? 2011 झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई। 2011 के अंदर झुंझुनू जिले के अंदर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है वह अंकित की गई, ये कथन सत्य है। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी। 2011 के अंदर जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता थी, ये सत्य है। कहाँ पर थी? कोटा के अंदर। 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही, प्रतापगढ़ में, ये भी कथन सत्य है। तो इसके अंदर ए कौन सा कथन है वह सत्य होगा? ए कथन सत्य है इसके अंदर। 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है वह अंकित की गई थी, ये कथन सत्य है। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता थी, ये कथन इसके अंदर असत्य है। तो कौन सा इसके अंदर सही नहीं है? तो केवल बी इसके अंदर होगा, केवल बी है वह इसके अंदर सही नहीं है। राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम है। घटते हुए क्रम के आधार पर जिले हैं, इनका क्रम बताना है। सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा की है, उसके बाद में जयपुर की है, जयपुर के बाद झुंझुनू की, बाद में सीकर की, और बाद में इसमें अलवर दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता 40% से कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता है वह 40% से कम है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? महिला साक्षरता है वह 40% से कम है, वह कौन कौन से जिलों में है? सबसे कम महिला साक्षरता है वह पाई जाती है कहाँ पर? जालोर के अंदर 38.5, उसके बाद जैसलमेर में 39.7 और फिर सिरोही में 39.7। तो जालोर, जैसलमेर और सिरोही इसके अंदर सही होगा। जालोर, जैसलमेर और सिरोही, ऑप्शन नंबर 3 इसमें हो जाएगा सही। यहां पर 40% से कम महिला साक्षरता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के उन 2 जिलों का नाम बताइए जहां ग्रामीण साक्षरता दर अधिकतम और न्यूनतम रही थी। ग्रामीण साक्षरता दर जो है वह अधिकतम और न्यूनतम कहां पर रही थी? ग्रामीण जो साक्षरता दर है यह अधिकतम है झुंझुनू जिले की। न्यूनतम कौन से की है? तो न्यूनतम जो है वह है सिरोही जिले की। तो झुंझुनू और सिरोही इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वह सही हो जाएगा। यदि शहरी साक्षरता दर की बात करें तो शहरी साक्षरता दर है वह सर्वाधिक उदयपुर की है और न्यूनतम है वह नागौर की है। राजस्थान के अंदर लिंगानुपात हमने पढ़ लिया है। अनुसूचित जाति की बात करें तो इसका प्रतिशत है वह कितना है? 17.8% है। इसका लिंगानुपात है 923, जनसंख्या 121.21 लाख। सर्वाधिक जयपुर, गंगानगर और नागौर के अंदर है। न्यूनतम डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में है। प्रतिशत में सर्वाधिक पूछे तो गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली में, और न्यूनतम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में। 25% से अधिक एससी जो है यह पाई जाती है गंगानगर, हनुमानगढ़ में। 20% से अधिक वाले 12 जिले हैं। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यह है एसटी, 92.38 लाख जनसंख्या है और 13.5% पर है। सर्वाधिक उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में है। न्यूनतम बीकानेर, नागौर, चूरू में है। सर्वाधिक प्रतिशत में पूछे तो बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। न्यूनतम पूछे तो नागौर, बीकानेर, चूरू। 60% से भी अधिक 3 जिलों में पाई जाती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और 28% से भी अधिक पाई जाती है 5 जिलों में, सिरोही और उदयपुर इसके अंदर और ऐड करना है जो ये 3 दिए गए हैं। इनका लिंगानुपात कितना है? 948 है। उसके बाद में बात कर लेते हैं साक्षरता की। साक्षरता 66.1% है। सर्वाधिक कहाँ की है? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर की है। न्यूनतम जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो कितनी है? 79.2% है। सर्वाधिक झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर की है। न्यूनतम प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर की है। महिला साक्षरता है यह 52.1% है। सर्वाधिक कहाँ की है? सर्वाधिक है वह कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर। न्यूनतम जालोर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर। ग्रामीण साक्षरता जो है वह कितनी है? 81.4% है। और शहरी साक्षरता कितनी है? तो 79.7% है। ग्रामीण पुरुष साक्षरता की बात करें तो 76.2 है और ग्रामीण महिला साक्षरता 45.8 है। शहरी पुरुष साक्षरता 87.9 है और शहरी महिला साक्षरता 70.7 है।
यदि हम बात करें ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये झुंझुनू में है और न्यूनतम सिरोही में है। ग्रामीण महिला साक्षरता भी सर्वाधिक झुंझुनू में है, ग्रामीण पुरुष साक्षरता भी सर्वाधिक झुंझुनू के अंदर है और महिला भी, और न्यूनतम सिरोही के अंदर, ये याद रख लेना। उसके बाद में बात करें शहरी साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर है, उदयपुर में है, न्यूनतम नागौर में। शहरी पुरुष साक्षरता सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है और ये न्यूनतम धौलपुर में है। शहरी महिला साक्षरता है, ये भी उदयपुर में है और न्यूनतम जालोर के अंदर है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखना। एक क्वेश्चन और आप याद रखना, हाल ही की एग्जाम में पूछा गया है। 2011 की जो जनगणना है, इसी के अनुसार किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में एससी अनुसूचित जाति जो है, इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन हैं गंगानगर ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन है अलवर, 3 नंबर ऑप्शन है नागौर, 4 नंबर ऑप्शन है वह है जयपुर। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, नागौर जिले के अंदर यह सर्वाधिक है। अब हमें राजस्थान की जो जनजातियां हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 है, इसको सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें, सही उत्तर चुनिए। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 2011 के अनुसार है और ये प्रमुख आवास जो क्षेत्र हैं वे दे रखे हैं। 20% से कम है, 20 से 25% है, 26 से 50% और 51 से 80%। तो इसमें 51 से 80% जनजातियां हैं, ये पाई जाती हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में। 26 से 50% पाई जाती हैं उदयपुर, सिरोही और दौसा में। 20 से 25% बारां, बूंदी और करौली में, और 20% से कम ये पाई जाती हैं चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़ में। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? कौन से 2 जिले हैं जो सबसे कम प्रतिशत ये अनुसूचित जनजाति है वह रखते हैं? तो ये है बीकानेर और नागौर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सूची 1 और सूची 2 है, इसको सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट हैं इनके हिसाब से सही उत्तर है वह देना है। शहरिया जनजातियां दे रखी हैं और उनके जो आवास क्षेत्र हैं उनके बारे में दे रखा है। शहरिया, गरासिया, डामोर और मीणा। तो मीणा जनजाति है, ये कहाँ पर निवास है वह करती है? मीणा जनजाति निवास करती है जयपुर और दौसा में। मीणा जनजाति कहाँ करती है निवास? जयपुर और दौसा में। शहरिया जनजाति बारां और कोटा के अंदर। गरासिया जनजाति ये होगी कहाँ पर? उदयपुर और सिरोही में। और डामोर है ये होगी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है आबादी के अनुसार? तो ये है चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? राजस्थान के अंदर कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? भील, मीणा, गारो, सहरिया। तो गारो जनजाति है ये यहाँ पर नहीं पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, चौथा स्थान है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? राजस्थान के अंदर जो आदिवासी महिलाएं हैं इनके अंदर कटकी जो परिधान या जो उनके वस्त्र हैं यह किनके द्वारा पहने जाते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये पहनी जाती है अविवाहित महिलाओं द्वारा। कटकी जो है ये किसके द्वारा पहनी जाती है? अविवाहित जो महिलाएं होती हैं वे पहनती हैं कटकी। अगला है, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी जो संघ है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये स्थापना हुई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।
आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? आदिवासियों के अंदर लीला मोरिया संस्कार जो है वह किससे संबंधित होता है? तो यह होता है विवाह से संबंधित। ताराभात की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं में प्रचलित है? ताराभात की जो ओढ़नी है यह कौन सी महिलाएं हैं वह पहनती हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह पहनती हैं आदिवासी महिलाएं। राजस्थान के अंदर आदिवासी महिलाएं की ओढ़नी की बात करें तो ताराभात की ओढ़नी है वह इनके द्वारा पहनी जाती है। केरी भात की ओढ़नी इनके द्वारा पहनी जाती है। कटकी या कटकी है, इसको पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है। पावली भात की ओढ़नी भी इसको कहा जाता है, जो अविवाहित महिलाएं जो हैं इनके द्वारा पहनी जाती है। जवार भात की ओढ़नी है वह इनके द्वारा पहनी जाती है। नांदना जो है यह आदिवासियों के अंदर पहना जाता है। जामसाई साड़ी है, रेनसाई, ये सभी इनके द्वारा पहनी जाती हैं। अगला है कैथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? कैथोड़ी जो जनजाति है यह राजस्थान के कौन से जिले में मुख्यतः पाई जाती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। कैथोड़ी जो जनजाति है यह राजस्थान के अंदर उदयपुर की कोटड़ा, जाडोल व सराड़ा जो पंचायत समितियां हैं यहाँ पर यह कैथोड़ी जनजाति है वह पाई जाती है। मूल रूप से यह जनजाति है वह कहाँ से आई है? तो ये महाराष्ट्र से आई है। मूल रूप से ये महाराष्ट्र से आई है। कैथोड़ी जनजाति है इसके द्वारा खैर का जो वृक्ष है, खैर के वृक्ष से कत्था तैयार किसके द्वारा किया जाता है? तो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कैथोड़ी जो जनजाति है इसके द्वारा, कैथोड़ी जनजाति द्वारा। निम्न में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील, खटीक, मीणा, डामोर। तो खटीक जो है यह राजस्थान की जनजातियों के अंदर नहीं आती है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला है भील के कमरे के बाहर स्थित बरामदे जो हैं या गैलरी को क्या कहा जाता है? भील के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी जो हैं इनको क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं कू, डहलिया, पाल और बोलावा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसको कहा जाता है डहलिया। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। कू जो है वह क्या होता है? कू जो है यह कहा जाता है भीलों के घरों को। कू या टापरा, भीलों के जो घर होते हैं इनको कू या टापरा है वह कहा जाता है। उसके बाद में है पाल। पाल जो है ये क्या होता है? तो ये घरों का बड़ा समूह है वह होता है। घरों का बड़ा समूह जो है वह क्या होता है? पाल है वह होता है। उसके बाद में बात करें एक फायरे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या है? तो ये भीलों का रणघोष है। भीलों का रणघोष है वह क्या होता है? फायरे, रणघोष। एक आप याद करना हाथी मन्ना वह क्या होता है? तो ये भीलों का विवाहिक नृत्य है। विवाह पर नृत्य ये कौन सा किया जाता है? हाथी मन्ना। एक आप याद रखना लोकाई जो है ये क्या होता है? तो आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला जो मृत्यु भोज है उसको कहा जाता है लोकाई है वह इसको कहा जाता है। अगला है भील और ग्रासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती हैं। इसे रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? वालरा है वह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? भील जनजाति की जो स्त्रियां हैं इनके द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कटकी, कछाबू, कू और जामा। तो इसको कहते हैं कछाबू। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्रों को क्या कहा जाता है? लोक देवी के जो चित्र इनके द्वारा बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो भराड़ी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? भील जनजाति के लोग जो कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या कहा जाता है? कौन सा सही होगा? तो उसको कहते हैं खोइतू। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। भीलों की भाषा में डेपाड़ा का अर्थ है, भीलों की भाषा के अंदर डेपाड़ा जो है इसका क्या अर्थ है? तो डेपाड़ा का अर्थ है तंग धोती। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला है, भीलों के वस्त्रों के संबंध में फेट्टा है वह क्या है? फेट्टा जो है ये क्या होता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो फेट्टा है ये होता है एक प्रकार का सिर का वस्त्र या पगड़ी जो है इसको कहा जाता है फेट्टा। और फेट्टा या इसको पोत्या भी कहते हैं। पोत्या जो है ये क्या होता है? तो पोत्या भी बालों को ढकने के लिए जो ऊपर बांधे जाने वाली रंगीन पट्टी या पगड़ी जो होती है उसको पोत्या कहते हैं। कू क्या है? कू जो है ये क्या होता है? तो ये भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको कहते हैं कू। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पाल किसे कहते हैं? पाल जो है वह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भीलों की बस्ती को। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये करते हैं महुआ का ज्यादा उपयोग। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? भील जनजाति के अंदर विवाह पर मंडप की जो सजावट है वह किस वृक्ष की पत्तियों से की जाती है? कौन से वृक्ष की पत्तियों से की जाती है? तो ये की जाती है आम की। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे है ये है भील जनजाति का रणघोष। भोमट है वह क्या है? भोमट जो है ये मेवाड़ के अंदर जो भील आबादी वाला क्षेत्र है उसको कहा जाता है भोमट। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। राजस्थान की भील जनजाति के गांव का मुखिया कहलाता है। राजस्थान के अंदर जो भील जनजाति है इसके गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। भील जनजाति के गांव का मुखिया है वह क्या होता है? गमेती है वह कहलाता है। जनजातियों के गांव के मुखिया हैं, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी यदि हम बात करें तो डामोर जनजाति के गांव का मुखिया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है मुखी। मुखी है वह उसको कहा जाता है। सहरिया जनजाति, सहरिया जो जनजाति है इसके गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कोतवाल। गरासिया जनजाति है इसके गांव के मुखिया जो हैं इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं सहलोत। सहलोत कहा जाता है। मीणा और कंजर जाति जो है, मीणा व कंजर जनजाति जो है इनके गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पटेल। एक और आप याद रखना, मक्का जो है वह कौन सी जनजाति का मुख्य भोजन है? मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कौन सी का है? भील जनजाति का। अगला है, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सी है? तो ये भील है। पहले स्थान पर कौन है? मीणा जनजाति है वह आती है। राजस्थान में मीणा व भील जनजाति के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति है। मीणा और भील जो है इनके बाद तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति है वह कौन सी है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1 गरासिया। गरासिया जनजाति है यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। गरासिया जनजाति जो है यह प्रधानतः कहां पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। गरासिया जो जनजाति है राजस्थान के अंदर सिरोही, सिरोही के कौन कौन से स्थान है जहां पर? तो आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील, पिंडवाड़ा तहसील है यहां पर पाई जाती है। उसके बाद में उदयपुर, उदयपुर की जो कोटड़ा और गोगुंदा है यहाँ पर, कोटड़ा व गोगुंदा हैं यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद में पाली, पाली की जो बाली तहसील है यहाँ पर ये जनजाति है वह निवास करती है। सर्वाधिक कहाँ पर करती है? तो सर्वाधिक सिरोही के अंदर। अगला है, पहरावना व तन्ना विवाह प्रचलित है। पहरावना और तन्ना विवाह जो है वह
किसमें प्रचलित हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये है गरासिया जनजाति के अंदर प्रचलित ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। गरासिया जो जनजाति है इसके अंदर विवाह के प्रकार की बात करें तो कौन कौन से विवाह इसके अंदर होते हैं? तो एक तो होता है ताड़ना विवाह। ताड़ना विवाह जो है इसके अंदर होता है। ताड़ना विवाह जो है इसके अंदर क्या होता है? तो गणगौर का जो मेला होता है इसके अंदर लड़का है वह लड़की को भगाकर ले जाता है, इसको कहते हैं ताड़ना विवाह। उसके बाद में है मोर बंदिया विवाह। मोर बंदिया विवाह। मोर बंदिया विवाह जो क्या होता है? ये होता है ब्राह्मण की उपस्थिति में ये विवाह है वह किया जाता है। उसके बाद में एक विवाह होता है पहरावना विवाह। पहरावना विवाह। पहरावना विवाह है ये क्या होता है? तो इसके अंदर ब्राह्मण की होती है अनुपस्थिति। ब्राह्मण की अनुपस्थिति होती है इसके अंदर, नामात्र के फेरे लेकर ये विवाह है वह किया जाता है। एक यहाँ पर विवाह होता है खेवना। खेवना या नाता विवाह। एक विवाह होता है छेड़ा छूट और एक होता है जीवित नाता। ये सभी विवाह के प्रकार हैं वह गरासिया जनजाति के अंदर होते हैं। गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा है? मोर बंदिया जो रीति रिवाज है ये किसका है? तो यह है विवाह का रीति रिवाज होता है। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी भावरी कृषि जो है वह किसके द्वारा की जाती है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ये हारी भावरी कृषि है ये गरासियों द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और हारी भावरी जो है यह एक सामूहिक कृषि होती है। सामूहिक कृषि है वह होती है। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? हेलरू जो संस्था है वह हेलरू जो संस्था है सामाजिक सहकारी संस्था यह कौन सी जनजाति से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? गरासिया जो जनजाति है इसके गांव का मुखिया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है सहलोत। सहलोत है वह उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आबू पर्वत के पूर्वी में फैली पहाड़ियों में बाखरपट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति है वह निवास करती है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? आबू पर्वत के पूर्वी पहाड़ियों में बाखरपट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी निवास करती है? तो यह करती है गरासिया जनजाति, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है। वे कई देवी व देवताओं की पूजा करते हैं परंतु उनके इष्ट देव भैरू भरानी है। सहरिया का निवास दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है और वह भी 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील तक सीमित है। इसमें चौहान डोडिया आदि जैसे गोत्र हैं वह होते हैं। तो कौन सा कथन है वह इसके अंदर सही नहीं दे रखा है? जो सहरिया जनजाति के बारे में कथन दे रखे हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा है वह नहीं कहा जाता है। सहरिया जनजाति का मुखिया है वह होता है कोतवाल। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला है वह लगता है? सीताबाड़ी में कौन सी जनजाति का मेला लगता है? तो सहरिया जनजाति का मेला लगता है और इसको सहरिया जनजाति का कुंभ है वह इस मेले को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर असुरक्षित जनजातीय समूह है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सहरिया। सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है वह कौन सा है? तो वह है सीताबाड़ी का मेला। भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है। भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है वह कौन सी है? तो वह सहरिया जनजाति है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? कौन सी जनजाति का उल्लेख है वह मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यह है मीणा जनजाति। एक जो हमने सहरिया जनजाति पढ़ी है अभी, सहरिया जनजाति जो है वह राजस्थान के अंदर कहाँ पर है? 12 जिले की जो शाहबाद और किशनगंज तहसील है।
शाहबाद व किशनगंज जो तहसील हैं यहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखना। मत्स्य पुराण में किसका उल्लेख मिलता है? मीणा जनजाति का उल्लेख है वह मिलता है। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मांडना जो है वह किस जनजाति से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यह है मीणा जनजाति से संबंधित। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? कर्नल जेम्स टोड जो हैं इनके अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान है वह कौन सा था? तो वह था काली खोह पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है वह कौन सी है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, मीणा जनजाति। मीणा जो जनजाति है यह राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। इनकी जो जनसंख्या है वह कितनी है? तो वह 43.45 लाख। कहाँ कहाँ पर राजस्थान के अंदर पाई जाती है? तो ये राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ और करौली जो है यहाँ पर यह मुख्यतः पाई जाती है। पड़ीहार मीणा जनजाति क्षेत्र में मूलतः शामिल है। पड़ीहार मीणा जनजाति क्षेत्र जो है इसके अंदर मूलतः कौन से शामिल हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर शामिल है टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डामोर जो जनजाति है राजस्थान के अंदर ये अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। डामोर जो जनजाति है यह राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है। डूंगरपुर जिले की जो है सिमलवाड़ा पंचायत, डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत है यहाँ पर ये पाई जाती है। और बांसवाड़ा और जो गुजरात जिला है इसकी सीमा है यहाँ पर भी यह जनजाति है वह पाई जाती है। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है। कौन सी जनजाति है जिसके अंदर पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहने जाते हैं? तो वह है डामोर जनजाति। अगला है डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। डामोर जो जनजाति है इसका मुख्य व्यवसाय है वह कौन सा होता है? तो ये करते हैं खेती। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। इनका मुख्य व्यवसाय है वह क्या होता है? खेती करना होता है। अगला है छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? छेला बावसी का मेला, बावजी या बावसी का मेला है ये लगता है पंचामल गुजरात में। पंचामल गुजरात है यहाँ पर ये मेला है वह लगता है। ग्यारस की रेवाड़ी मेला है ये लगता है डूंगरपुर शहर के अंदर। डूंगरपुर शहर के अंदर ये मेला लगता है। और कौन सी जनजाति के ये दोनों मेले हैं? तो ये मेले हैं वह डामोर जनजाति के हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। डामोर जनजाति जो है इसका मुखिया है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मुखी है वह कहा जाता है। मुखिया है उसको क्या कहा जाता है? मुखी है वह कहा जाता है। फला है वह किसको कहते हैं? तो गांव की जो छोटी इकाई होती है उसको कहा जाता है फला। गांव की छोटी इकाई जो है उसको फला है वह कहा जाता है। अगला है एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। एकलव्य योजना जो है इसका प्रमुख लक्ष्य है वह क्या था? तो इसका प्रमुख लक्ष्य था जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। अगला क्वेश्चन है जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना रिक्त स्थान में राजभवन जयपुर के अंदर की गई थी। तो ये स्थापना है वह कब हुई थी? ये हुई थी 2011 के अंदर। अगला है निम्न मानचित्र में राजस्थान के प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण को क्रमशः पहचानना है। पहला नंबर जो है यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर सासी जनजाति। सासी जनजाति जो है यह राजस्थान के अंदर कहाँ पर पाई जाती है? सासी जनजाति है ये पाई जाती है भरतपुर के अंदर ज्यादा। भरतपुर जो है यहाँ पर ये सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद में 2 नंबर दे रखा है, यहाँ पर कौन सी जनजाति आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो 12 के अंदर किशनगंज जो तहसील है यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद में 3 नंबर है वह दे रखा है, यहाँ पर कौन सी जनजाति आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी भील जनजाति। इधर सिरोही की तरफ कौन सी आ जाएगी? तो यहाँ पर आ जाएगी गरासिया जनजाति। कौन सी आ जाएगी? गरासिया जनजाति। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 1।
दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? बडालिया है वह क्या होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बडालिया जो हमारे यहाँ पर जिसको बिचौला बोला जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला है, उसको बडालिया कहा जाता है। भील गरासिया जनजाति में दाप्पा का क्या अर्थ है? दाप्पा जो है इसका क्या अर्थ होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना है, इसको दाप्पा कहते हैं। अगला है धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी जो संस्कार है वह राजस्थान की कौन सी जनजाति के अंदर प्रचलित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? धारी संस्कार जो है ये पाया जाता है सहरिया जनजाति के अंदर। धारी संस्कार जो है ये कौन सी जनजाति में पाया जाता है? तो ये सहरिया जो जनजाति है इसके अंदर पाया जाता है और यह मृत्यु से संबंधित संस्कार है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाकों में पाई जाती है। कंजर जनजाति के परिवार के मुख्य प्रमुख जो है इसको कोतवाल के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा इसके अंदर 2। 1 सही है, 2 गलत है। कंजर जनजाति का जो मुखिया है उसको कोतवाल है वह नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पटेल। पटेल है वह इसको कहा जाता है। कंजर जनजाति के लोग जो होते हैं ये हक्कम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। हक्कम राजा का प्याला जो है इसको पीकर ये कभी भी झूठ है वह नहीं बोलते हैं। कंजर जनजाति है, इनकी कुल देवी है वह किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है चौथ माता को, जिसका मंदिर कहाँ पर है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर इसका मंदिर है वह स्थित है। सवाई माधोपुर। इनका लोक नृत्य है वह कौन सा है? तो चक्री जो लोक नृत्य है वह इनके द्वारा किया जाता है, कंजर जनजाति द्वारा। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती? राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती? तो यह है कंजर जनजाति। अगला है चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो ये कौन सी की है? कंजर जाति की, कंजर जनजाति की। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान में पारंपरिक शिकारी हैं थोरी, नायक, सासी और बोलिया। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? राजस्थान के पारंपरिक शिकारी हैं वह कौन है? तो वे हैं बी और सी, नायक और सासी। सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ये राजस्थान के भरतपुर जो जिला है यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दे रखा है सासी एक गुमंतु जनजाति है जो कि मुख्यतः भरतपुर जिलों में पाई जाती है। सासी जनजाति के विज्जा और मावा 2 वर्ग हैं। विज्जा और मावा नहीं है, ये है बिज्जा और माला। बिज्जा और माला। तो इसके अंदर दोनों ही कथन है वह सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। कथन 1 और कथन 2 जो हैं यह दोनों ही इसके अंदर सत्य है वह दे रखे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको इनके बारे में याद रखना है। सबसे पहले तो उंद्रिया पंथ। उंद्रिया पंथ जो है वह किससे संबंधित है? उंद्रिया पंथ जो है वह किससे संबंधित है? तो यह भील जनजाति से संबंधित है। उंद्रिया पंथ जो है वह किससे संबंधित है? तो यह भील जनजाति से संबंधित है। मीणा जो जनजाति है इसके लोक देवता कौन है? मीणा जनजाति के लोक देवता है वह किनको माना जाता है? तो यह माना जाता है बुज देवता को। बुज देवता जो है इनको मीणा जनजाति का लोक देवता माना जाता है। इनका आराध्य देव है वह कौन माना जाता है? आराध्य देव है वह माना जाता है गौतमेश्वर या भूरिया बाबा। गौतमेश्वर या भूरिया बाबा जो है इनको मीणा जनजाति का आराध्य देव है वह माना जाता है। तो ये भी फैक्ट है वो आप याद रखना।